गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:18 हो गए हैं और मार्केट जो है आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट में आज ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। मार्केट जो है कल की क्लोजिंग के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो क्योंकि मार्केट जो थोड़ा सा वेट करवाना चाह रहा था कि थोड़ा सा वेट करके एंट्री बनाना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने डिले किया। तो यहाँ पे अपना इंडिया विक्स देख लेते हैं क्या चल रहा है इंडिया विक्स में, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में इंडिया विक्स के उसको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कैसे मोमेंटम कितना रहने वाला है। तो इंडिया विक्स तो धाराशायी हो चुका है, धीरे धीरे डाउन साइड की ओर ही आ रहा है। ठीक है, 16 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन अब बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग सीरीज का हमारा जैसा कि आपको पता है चल रही है। तो यहाँ पे अपना 24,000 का हम एक स्ट्रैंगल बनाएंगे। 24,000 का पुट 29 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, और 24,100 के हम कॉल को शॉर्ट करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्राइक प्राइस हमारे 3 रुपये का डिफरेंस है, तो इसको हम फटाफट से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैंगल ही बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कॉल साइड को भी हम कर देते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुके हैं 28.65 पे और 30 रुपीज़ पे पुट हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो अब आप कहेंगे कि एसएल कितना रखना है। एसएल यहाँ पे कितना रखेंगे गाइस? आपको पता है एक्सपायरी के दिन कितना रखना होता है? ठीक है, ताकि हमारी दूसरी काउंटर पोजीशन हमने को प्रोटेक्ट कर सके, उतना एसएल हम रखेंगे। तो एसएल हमारा एक्सपायरी के दिन 0 होता है। पुट साइड में किसी भी साइड में ओटीएम अगर रह गया तो वो हमारा काउंटर पोजीशन में 0 की तरफ तेजी के साथ भागेगा। अगर एक एसएल होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरा दूसरा वाला पोजीशन है वो तो कम से कम नीचे जाएगा ही। ठीक है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम एसएल रखेंगे डबल का। ठीक है, तो यहाँ पे डबल का एसएल हो गया। प्रीमियम का जो चार्ट रहता है उसके हिसाब से हम एसएल रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डेल्टा एट दी मनी का तो है, अभी हमने 50 पॉइंट्स ओटीएम हमने शॉर्ट किया, जिसकी वजह से अपने को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि वो रेंज बाउंड एक थोड़ा सा बिहेव कर रहा है मार्केट। या तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा किसी भी साइड, डाउन साइड या फिर अप साइड को। नहीं तो फिर मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो फिर अपना एक डेढ़ घंटे तक अपना जो प्रीमियम रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा दोनों साइड से, और फिर हम हमारी जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ग्रीन में ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो उसमें फिर दिक्कत होने वाली होगी नहीं। ठीक है, तो ये देखते हैं अपना क्या रहता है मार्केट में सिनारियो, और उसी हिसाब से अपने को आपको भी पोजीशन मैनेज करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको वेट करना है। एक्सपायरी के दिन अगर आप देखिए एसएल हिट होता है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर वॉलेटाइल होता है मोमेंटम तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को बिहेव कर, इंपॉर्टेंस जो लेवल है जैसे 24,000 का है, इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट की तरह आप काम कर सकते हो इसको। ठीक है, उस हिसाब से आप वहाँ पे पोजीशन भी बना सकते हो बिंदास। ठीक है, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है किसी भी साइड, तो वहाँ पे आपको एकदम से पोजीशन नहीं बनानी होती, फिर वहाँ पे आप रुक जाइए। ठीक है, पोजीशन आप बनाइए। ठीक है, फिर अगर आपने रनिंग में पोजीशन बना दी तो हालांकि फिर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ज़्यादा हो पड़ सकता है, क्योंकि फिर आपको अगर एक साइड में एकदम से ही आपकी जो एसएल हिट हो जाए होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट को पॉज लेने दो, थोड़ा सा रुकने दो, लेवल को देख के फिर आप वहाँ से पे दोनों साइड में पोजीशन इनिशिएट कर दीजिए। और नहीं तो फिर या तो फिर अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो फिर डायरेक्शनल ट्रेड में मोमेंटम के हिसाब से, इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से वहाँ पे आप उस हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है, अभी वेट करना होगा क्या रहता है मार्केट का, एक्सपायरी हमारी कैसी रहती है, ग्रीन रहती है या फिर रेड रहती है, उसी हिसाब से अपने को देखना होगा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया है 11:36 और अपना जो प्रॉफिट है वो 2,000 के आसपास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि मार्केट जो है अपना जो स्ट्रेंगल है उसी रेंज में 24,000 और 24,100 की रेंज में ही मार्केट आ रहा है। तो इसी वजह से अपने को ये दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अपना पता समझने, तो यहाँ पे हम
अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पता करें, वेट करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से अपना मार्केट इस रेंज में करेगा, स्पेंड करेगा तो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे अपना जैसे-जैसे देखिए द ₹24 प्रीमियम चल रहा है और ₹18 चल रहा है प्रीमियम। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं अपना कितना एक्सपायरी रहता है। अगर इसी बीच में क्लोज़ रहेगा 24,000 और 24,100 के बीच में क्लोज़ होगा, 1 बजे तक टाइम स्पेंड कर दे इसी बीच में, तो अपने को एग्ज़िट प्लान अच्छा मिल जाएगा, कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। अभी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ रही है कि अपना आज मार्केट जो है ग्रीन में ही क्लोज़ करने देगा एक्सपायरी को, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 12:10 और अपना जो प्रॉफिट है वो 3,000 के आसपास पहुंच गया है। एक प्रीमियम ₹11 कॉल साइड का और पुट साइड का ₹25। तो यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे गाड़ी चल रही है वैसे ही चलने दो। गाड़ी में आप बैठ गए हो, उसको गाड़ी को सवारी का मजा लो। इसी तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से मेरे को काम करना है इंट्राडे में, और इंट्राडे में सिंपल चीज़ को फॉलो करोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नॉन डायरेक्शन सेलिंग का यही फ़ायदा कि आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है, दिमाग में टेंशन नहीं रहती, फालतू के ख्याल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी बात चीज़ रहती है। अगर आपको डर या इमोशन आएगा बीच में, तो समझ लो आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, और पोजीशन साइजिंग हमेशा ऑप्शन बाइंग में ही गलत होती है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको 10 गुना ज़्यादा, मतलब 10 गुना कम में आप एक ऑप्शन बाय कर सकते हो। यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है एक ऑप्शन सेल करने के लिए। इसी वजह से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ब्रोकर करके देता है, जिसका फ़ायदा हमें मिलता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपको दिखेगा कि प्रॉफिट कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको टेस्टिंग करनी है मार्केट में, किस तरीके से एज अपना फाइंड करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या चीज़ है। तो यही मैं अपनी बार बार वीडियो में बोलता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए। अगर आपका लॉस आए तो आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए और ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होइए। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे गए 1:56 हो गए हैं और अपना जो पुट साइड में एसएल है वो हमारा निकल चुका है। क्यों निकल चुका है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अगर डाउन साइड आएगा तो भाई अपना एसएल तो जाने वाला ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आज एक्सपायरी हमारी ग्रीन में रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम काफ़ी दे दिया डाउन साइड में, देख सकते हैं आप 24,940 जो है उसके आसपास ही आ गया मार्केट। बट यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये 24,930, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, जो पिछले दिन का भी यहाँ पे अपना डाउन साइड में आया है जो मार्केट 25 तारीख का, तो उसी लेवल से अगर बाउंस बैक होगा तो होगा, नहीं तो ये फर्दर ये गैप फिल करने का ट्रेड हो सकता है। आज काफ़ी डाउन साइड बेरिश हो सकता है मार्केट। तो यहाँ पे अपना जो 24,100 का कॉल है वो तो ₹1 इसको भी निकाल ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए गाइस? ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। या तो देखिए यहाँ पे एक लेवल है, अच्छा लेवल है, ठीक है, 23,900 का आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं अगर करना ही है तो। ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ। प्रीमियम कितना चल रहा है 23,900 का? ₹12 का। ठीक है, 23,900 का ₹13 चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ 24,000 की कॉल की, तो ₹7 एडेड है ऑलरेडी। तो इसको हम निकाल देते हैं, जो प्रीमियम अपने काम के नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24,000 कॉल का ₹6 चल रहा है और 23,900 की पुट चल रहा है ₹13। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस टाइम हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से अचानक देखिए बाउंस बैक करेगा मार्केट। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि रेंज देखिए काफ़ी बड़ी है, अचानक कोई कैंडल आएगी तो रिट्रेसमेंट इतना बड़ा होगा कि आपके कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस में आपका एसएल हिट होना ही है, चाहे वो डबल का हो। क्योंकि देख सकते हैं आप, मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। देखिए 23-24 हज़ार का अगर हम कॉल शॉर्ट करते हैं, ₹6-7 चल रहा है। सिर्फ ₹6 के चक्कर में हम एक स्पाइक आएगा तो ₹12 हो जाएगा ईजिली। तो उसी वजह से अपने को यहाँ पे ज़्यादा अभी पोजीशन बनाने के फेवर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थीटा डिके इस टाइम तक हो चुका है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी रह गई है, बाकी थीटा जो टाइम डिके है वो हो चुका है, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करना चाहिए और इट्स टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए और यहाँ पे हम मार्केट से भी हम निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम
करेंगे कल ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस थॉट प्रोसेस को आप ग्रैब कर रहे होंगे और चीज़ें पकड़ रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।